जरासंध नहीं आया। भगवान ने कहा कि सभी राजा आए, तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि नहीं गोविंद, जरासंध नहीं है। अब इधर भगवान जो है भीमसेन को और अर्जुन को लिए और ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, पहुंचे जरासंध के द्वार पर। जरासंध का अर्थ है जरा मतलब रोग, संध माने संधा हुआ। और वैसे तो सिंधु का मतलब होता है समुद्र। आज भगवान जरासंध के हम पहुंचे, जाकर के भिक्षा की याचना की। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो भगवान बोले राजन, मैंने सुना था कि आप बड़े ब्राह्मणों के भगत हैं, इसलिए हम लोग आए थे मांगने कुछ। बोले कि महाराज मैं कोई भगत नहीं हूं ब्राह्मणों का, बस इतनी सी बात है कि मैं मेरे शत्रु कृष्ण को मारने गया था और मैं ब्राह्मणों को पाठ करने बिठाल गया था। बोल दिया था कि महाराज अगर वो मैंने उसको नहीं हराया तो मैं तुम सबको मार दूंगा, और मैंने कृष्ण को हरा दिया, वो मेरे डर के मारे भागे, इसलिए मैं ब्राह्मणों को मानता हूं। मैं कोई ब्राह्मणों का भगत मगत नहीं। बोले ठीक है महाराज। जरासंध बोला कि आप जो चाहे वो मांग लो। तो बोले महाराज आप पहले वचन दे दो कि आप वही दोगे जो मैं मांगूंगा। जरासंध बोला कि वचन तो मैं देता हूं कि तुम जो मांगो वही दूंगा, पर आप ये बताओ कि आपको चाहिए क्या। ब्राह्मण हो गए वचन मांगे तो कोई गड़बड़ है। वचन दे दिया, बोले अब मांगो। तो बोले राजन आप हमसे द्वंद्व युद्ध कीजिए। जरासंध बोला कि पागल हो गए हो, ब्राह्मण लड़वे नहीं हुए। तो बोले तुम तो जाओ कथा वाचो खाओगे। अब तो भगवान मुस्कुराए और बोले राजन आपने मुझसे कहा था कि आप जो मांगोगे वो दूंगा। बोले ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बामन मामन नहीं 53-54 लड़वे की बात बामन के मुंह पे नहीं आती महाराज। बोले पहले अपना परिचय दो। तो बोले जो मेरी बाएं तरफ खड़े हैं ये कुंती पुत्र भीम है, और मेरी दाएं तरफ जो खड़े हुए ये कुंती पुत्र अर्जुन है। और भगवान जैसे ही अपनी तरफ हाथ करके मुस्कुराए तो जरासंध समझ गया। बोले कृष्ण। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले मैं कृष्ण हूं। आज जरासंध बोला कि वाह रे भगोड़े, फिर आ गया लड़ने। बोले ठीक है मैं युद्ध करूंगा, पर देख देख तुम्हारी हमारी कोई बराबरी नहीं, तुमको तो हमने पहले ही भगा दिया है। और रहा अर्जुन तो इसके देखो दुबला पतला है। अब मेरे जैसा योद्धा केवल एक है, भीमसेन। भीमसेन भूल गए। अब योद्धा के महाराज तारीफ हो गई ना। युद्ध आरंभ हुआ, एक दिन 2 दिन 3 दिन, अब नित्य सुबह लड़ाई हो, शाम तक लड़ लड़ के भीमसेन की हड्डी पसली ढीली हो जाती। आज भीमसेन बार बार युद्ध करते हैं, परंतु एक बार भी उसको हरा नहीं पाते। युद्ध हुआ, भगवान ने फिर जैसे भीमसेन से पूछा कि भैया क्या हाल है, तो भीमसेन बोले कि भगवान देखो, अगर आपको ऐसा ही करना था तो बोल देते पहले, और मैं तो सुबह यहां से भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे सामने एक बार हम भागे, हमसे भगोड़ा कहते तुम भाग जाओ फिर क्या होगा। तो बोले फिर, बोले इससे डट के लड़ो। उन्होंने कहा नहीं,
आप बताओ पहले कैसे लड़े। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि इस तिनके को मैं जैसे फाड़ूं, तुम उसके एक पैर को नीचे ऊपर का फाड़ देना।